बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम और बख्शने वाला है। जिंदगी में हर लम्हा नया सबक सिखाता है। कभी हालात झुका देते हैं तो कभी तजुर्बे उठा देते हैं। जो वक्त की कद्र करता है वही जिंदगी की हकीकत समझता है। मोहब्बत लफ्ज नहीं, एहसास है। ये दिल से होती है और रूह तक असर करती है। सच्ची मोहब्बत वो है जो बेवफाई में भी बददुआ न दे। खौशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि छोटे लम्हों में छुपी होती है। जो शख्स शुक्रगुजार है वो हर हाल में खुश रहता है। गम वो मेहमान है जो बिना बुलाए आ जाता है, मगर तजुर्बा देकर ही जाता है। ये इंसान को मजबूत भी करता है और खामोश भी। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। लोग वक्त और मफाद के साथ बदल जाते हैं, मगर यादें वही रहती हैं। अगर हाथ या पैरों में जलन महसूस होती हो तो रोज सुबह खाली पेट अरक ए गुलाब में 1 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच सफेद जीरा पाउडर मिलाकर पिएं। यह नुस्खा तासीर को ठंडा करता है। मुंह में छाले हों तो शहद और गुलकंद को बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 3 बार मुंह में रखें। यह नुस्खा मुंह की गर्मी दूर करता है और तसल्ली देता है। रोजाना सुबह 1 खजूर, 1 अंजीर और 5 किशमिश को दूध में उबालकर पीना निहायत मुफीद है। यह नुस्खा ताकत देता है और जिस्मानी थकावट दूर करता है। 2 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें। सुबह पीसकर पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर सिर पर लगाएं। हफ्ते में 2 बार लगाने से रूसी में फर्क आता है। बादाम का तेल हल्का सा गर्म करके सोते वक्त आंखों के नीचे मालिश करें। इसके साथ खसखस वाला दूध पीने से असर जल्द नजर आता है। जज्बात वो किताब हैं जो सिर्फ दिल पढ़ सकता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे कोई तकलीफ। सच बोलना आसान नहीं होता, मगर सुकून वाला होता है। सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता, चाहे लोग समझें या ना समझें। तन्हाई वो साया है जो सबसे भीड़ में भी साथ रहता है। कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा दर्दनाक होती हैं। सब्र करना आसान नहीं, मगर सबसे बड़ा इनाम सब्र वालों को ही मिलता है। जो रब पे यकीन रखता है उसे देर भले हो, मगर राहत जरूर मिलती है। उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे वही असल मायनों में जिंदा है। धनिया के बीज पीसकर उसमें गुलाब जल मिलाकर माथे पर लगाएं। साथ ही थोड़ी इलायची और शक्कर को पीसकर पानी में मिलाकर पीना फायदेमंद रहता है। लहसुन को सरसों के तेल में तलकर उस तेल से जोड़ों की मालिश करें। साथ ही सुबह खाली पेट मेथी दाना पाउडर गुनगुने पानी से लें। सौंफ, मिश्री और थोड़ा इलायची पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है और मुंह का जायका भी बेहतर होता है। 1 गिलास ठंडे पानी में 1 चम्मच सत्तू, थोड़ा सा नींबू रस और चुटकी भर काला नमक मिलाकर पिएं। यह पेशाब की जलन और गर्मी में बहुत मुफीद है। बुखार के बाद जिस्म कमजोर महसूस हो तो रोज सुबह खाली पेट च्यवनप्राश, 1 उबला अंडा और गुनगुना दूध लेना ताजगी बहाल करता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है। वक्त बहुत बेरहम होता है। ये ना किसी के लिए रुकता है ना पलटता है। जो इसे समझ गया वो कामयाबी के करीब पहुंच गया, और जो गंवा दिया बस पछतावा रह गया। इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 और जाग जाती हैं। जो कम में भी शुक्र करे वही सच्चा अमीर होता है। भरोसा बहुत नाजुक रिश्ता होता है। टूट जाए तो आवाज नहीं करता, लेकिन जिंदगी भर की खामोशी छोड़ जाता है।
तकदीर कभी कभी इंसान को वहां ले जाती है जहां उसने सोचा भी नहीं होता, मगर यकीन रखो, जो होता है उसमें रब की मसलहत छुपी होती है। अफसोस वो दर्द है जो वक्त के साथ नहीं जाता। ये उन बातों की सजा है जो हमने कहा या जो कह नहीं सके। अगर आंखें लाल और जल रही हों तो अर्क गुलाब में कपूर का बारीक पाउडर मिलाकर रुई से आंखों पर रखें। यह ठंडक पहुंचाता है और सूजन में भी राहत देता है। अगर मसूड़ों से खून आता है तो माजून रीठा, फिटकरी और लौंग का तेल मिलाकर मंजन की तरह इस्तेमाल करें। साथ ही रोजाना नारियल पानी पीना भी फायदेमंद है। भूख बढ़ाने के लिए 1 चम्मच हींग, नींबू रस और काला नमक का मिश्रण बनाकर दिन में 1 बार सेवन करें। यह हाजमे को दुरुस्त करता है और पेट साफ करता है। बालों को काला रखने के लिए काली मिर्च, आंवला पाउडर और नारियल तेल मिलाकर गर्म करें। इस तेल को ठंडा करके बालों में मालिश करें। अगर कान में दर्द हो रहा हो तो सरसों के तेल में लहसुन और अजवाइन डालकर गर्म करें और 1-2 बूंद गुनगुना तेल कान में डालें। फौरन राहत मिलती है। दुनिया में इंसाफ हर वक्त नहीं मिलता, मगर रब के दरबार में कोई फाइल बंद नहीं होती। वहां देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं। रूह की तासीर लफ्जों से नहीं, एहसास से समझी जाती है। कुछ लोग मिलते हैं जो जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ जाते हैं। खामोशी वो सजा है जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। ये वो चीख है जो सिर्फ महसूस की जाती है, सुनी नहीं जाती। दुआ वो हथियार है जो तकदीर को भी बदल सकता है। दिल से निकली दुआ रब तक सीधे पहुंचती है। बस यकीन सच्चा होना चाहिए। सच्ची मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती। वो तो दिल से दिल का रिश्ता होती है। बिना कहे समझी जाती है और बिना मांगे कबूल होती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में खसखस, गुलकंद और चुटकी भर जायफल पाउडर डालकर पीने से गहरी नींद आती है और दिमाग को सुकून मिलता है। सफेद चंदन, कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। यह नुस्खा झइयां दूर करता है और रंगत निखारता है। सुबह खाली पेट अर्क गुलाब में 1 चम्मच शहद और चुटकी भर जवाखार मिलाकर पीने से दिल को ताजगी मिलती है और बेचैनी दूर होती है। कपूर, सरसों का तेल और थोड़ा हींग मिलाकर मालिश करें। यह खून के बहाव को बेहतर बनाता है और सूजन व दर्द को कम करता है। 1 गिलास चने का पानी, भिगोए हुए चने का पानी में थोड़ा शक्कर और गुलाब जल मिलाकर पिएं। यह गर्मी से पैदा होने वाली नक्सीर और जलन में बहुत मुफीद है। इश्क अगर सच्चा हो तो वो इबादत बन जाता है। फिर न शिकवा रहता है, न शिकायत। बस दिल हर दुआ में उसी का नाम मांगता है। सब्र करना आसान नहीं, मगर यही वो हुनर है जो इंसान को रब के सबसे करीब कर देता है। जो सब्र करता है वो टूट कर भी मुस्कुराता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ सीने में जमे रहते हैं और हर धड़कन के साथ महसूस होते हैं। रात की तन्हाई में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब कुछ दिल अपने अंदर का शोर सुनते हैं। यही शोर अक्सर सबसे ज्यादा सच्चा होता है। सच कहने में ताकत चाहिए और सुनने में हिम्मत। दुनिया झूठ सुनना पसंद करती है, मगर सच्चाई ही आखिर में राहत देती है। अगर कब्ज की शिकायत रहती हो तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच इसबगोल भूसी और थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं। ये आंतों की सफाई करता है और पेट को सुकून देता है। मेथी दाना, कलौंजी और आंवला को बराबर मात्रा में पीसकर नारियल तेल में पकाएं। इस तेल को ठंडा करके बालों की जड़ों में लगाएं। यह नुस्खा
बालों की ग्रोथ तेज करता है। अगर पसीने से बदबू आती है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा सौंफ का अर्क और कुछ बूंदें गुलाब जल मिलाएं। इससे जिस्म महकता है और बदबू दूर होती है। 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा शहद डालकर गरारे करें। दिन में 2 बार करने से गले की सूजन उतर जाती है। मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और थोड़ा सा नीम का पेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाएं। हफ्ते में 3 बार करने से चेहरे के दाग धब्बे और फुंसियां कम हो जाती हैं। रोज सुबह खाली पेट नीम के 5 कोमल पत्ते चबाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। यह खून साफ करता है और जिस्म से जहरीले मादे निकालता है। पुदीना, तुलसी और अदरक का रस बराबर मात्रा में मिलाकर माथे पर लगाएं। साथ ही नाक से सूंघने पर भी सर दर्द में फौरी राहत मिलती है। मोहब्बत हर किसी को मुकम्मल नहीं मिलती। कुछ लोगों को सिर्फ इश्क करना नसीब होता है और कुछ को सिर्फ यादें। कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं। वो दूर रहकर भी इतने करीब होते हैं कि अल्फाज की भी जरूरत नहीं पड़ती। आंखें वो आईना हैं जो दिल के जज्बात को बगैर लफ्जों के बयां कर देती हैं। जो इन्हें समझ ले वो सारा दिल पढ़ लेता है। अंजीर, 5 किशमिश और 1 खजूर को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खा लें और ऊपर से वही पानी पी लें। यह नुस्खा जिस्मानी ताकत और ताजगी देता है। शहद, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा अदरक का रस मिलाकर दिन में 3 बार लें। यह बलगमी खांसी के लिए बहुत असरदार यूनानी नुस्खा है। लौंग का तेल रुई पर डालकर दर्द वाले दांत पर रखें। इसके साथ हींग और नमक को नींबू रस में मिलाकर मालिश करने से भी राहत मिलती है। मुस्कुराना सबको आता है, मगर दर्द के साथ मुस्कुराना सिर्फ वो जानते हैं जिन्होंने वक्त से शिकस्त खाई हो। वक्त और लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जो आज साथ हैं, जरूरी नहीं कि कल भी होंगे। इसलिए किसी को बेइंतहा मत चाहो सिवाय रब के। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए तमाम नुस्खे इंटरनेट जानकारी पर मुश्तमिल है। नुस्खा अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की राय लेना मत भूलिए, खासकर अगर आपको कोई दूसरी बीमारी हो। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार दिल से अल्लाहू अकबर जरूर लिख दीजिएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया।